अपन की दुनिया में पब्लिक समझती है कि भगवान सो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है भाई। ऊपर कैलाश पे सीन थोड़ा टाइट चल रहा है। महादेव चिल मारकर ध्यान में बैठे ले, पर अपने नंदी पाजी का पारा एकदम हाई है। नंदी भाई को गुस्सा आ गया, और जब सांड को गुस्सा आता है ना, तो अच्छे अच्छों की वाट लग जाती है। मामला यह है कि नीचे धरती पर एक आइटम है, धनीराम, जो अपने बैल भीमा की ऐसी तैसी करके रखता है। नंदी को यह सब देखकर एकदम आग लग गई है। हे नंदी बाबा, आप तो कैलाश वाले सीईओ हो ना, आपका नेटवर्क यहाँ नीचे क्यों नहीं आ रहा है? जरा देखो इस यमराज के चाचा धनीराम को। अरे मैं बैल हूँ, कोई ट्रैक्टर थोड़ी हूँ कि डीजल डाल दिया और चालू हो गया। अब तो मेरी हड्डियों से कड़कड़ की आवाज आ रही है। धनीराम ने भीमा को दोपहर की चिलचिलाती धूप में भूखा प्यासा बांध दिया था। पड़ोसी गंगाराम जब भीमा की हालत देखता है तो उसे उस पर बहुत तरस आता है। वो बाहर आंगन में आकर बड़ी हिम्मत के साथ धनीराम से कहता है, अरे ओ धनीराम बाबू, बस कर भाई, जान लेगा क्या इस बेजुबान की? देख कैसे धूप में पस्त पड़ा है, वो उठने की हालत में भी नहीं है, और अब तू और काम लेने के लिए उस पर अत्याचार कर रहा है। अरे तो तू अपना काम कर, ये बैल मेरा है, मैं इसे काटूं या इसकी आरती उतारूं, तेरे बाप का क्या जाता है? ज्यादा नेता बनेगा तो अगला नंबर इसकी जगह तेरा लगा दूंगा। धनीराम इतना बुरा इंसान था कि वो कुछ भी कर सकता था। गंगाराम ने उसके साथ ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने घर चला गया। बेचारे पड़ोसियों को भीमा पर तरस तो आता था, लेकिन वो मजबूर थे। धनीराम की क्रूरता के आगे वो कुछ नहीं कर सकते थे। धनीराम की किसी से भी नहीं बनती थी, न रिश्तेदारों से और न ही पड़ोसियों से। एक बीवी थी, वो भी उसके अत्याचारों से तंग होकर घर छोड़कर चली गई थी। उसके घर में किसी का आना जाना भी नहीं था। ज्यादातर वो अकेले रहना ही पसंद करता था। अब शाम का समय हो रहा था, गर्मी थोड़ी कम हो गई थी, तो धनीराम भीमा के पास आता है और उसे खेत चलने के लिए कहता है। लेकिन बेचारा भीमा भूखा प्यासा पस्त पड़ा हुआ था। उसमें उठने की तो दूर, आंखें खोलने की हिम्मत तक नहीं थी। क्या रे नवाब, काम नहीं करना? थक तो तू बड़ी जल्दी जाता है। चल उठ, अब खेत जाना है, बहुत सारा काम पड़ा है। लेकिन बेचारा भीमा उठ नहीं पाता। धनीराम को लगता है कि वो जानबूझकर नाटक कर रहा है। अच्छा, लगता तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुझे अभी दिखाता हूं मैं। धनीराम घर के अंदर से जाकर लाल मिर्च और एक जंग लगा पुराना बड़ा सा कील लेकर आता है। अरे ओ आलसी बैल, देख रहा ना तू? देख मेरे हाथ में जंग लगा हुआ कील है। अगर तू 1 मिनट के अंदर नहीं उठा तो ये कील मैं तेरे शरीर में घुसा दूंगा और ऊपर से लाल मिर्च डाल दूंगा। उसके बाद तेरा क्या हाल होगा तुझे पता है ना? भीमा की हालत इतनी खराब थी कि वो धनीराम द्वारा इतना धमकाने के बावजूद भी नहीं उठ पाता है। तभी धनीराम उस नुकीले कील से भीमा के पिछले पैर पर कट लगा देता है और खून की एक लकीर बाहर निकलती है। भीमा को इतना दर्द होता है कि वो एकदम से चिल्ला उठता है, मालिक, ये क्या किया आपने? ये देख, अब मेरे हाथ में लाल मिर्च है। अगर तू अब भी नहीं उठा तो मैं तेरे जख्म पर लाल मिर्च डाल दूंगा। अब उठना या जख्म पर मसाला डाल दूं? भीमा बेचारा डर के मारे कांप जाता है, फिर जैसे तैसे हिम्मत करके उठता है। मुझे पता था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब चल, जल्दी खेत जाना है, बहुत देर हो रही है। भूखे प्यासे कमजोर शरीर से एक टांग से लड़खड़ाते हुए भीमा पूरे खेत जोतता है और अत्याचारी धनीराम को उसके घाव से बहता खून तक नहीं दिख रहा था। वो भीमा को सिर्फ मशीन समझकर काम ले रहा था। उसे उसके दुख, जख्म और भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। खेत का काम खत्म करके धनीराम भीमा को घर लाकर एक कोने में जिंदा लाश की तरह डाल देता है। अब पड़ा रहे यहाँ पर और सुबह के लिए तैयार रहना। सुबह में इससे डबल मेहनत करनी है, और अगर कल तूने कोई आलस किया तो अब मैं तुझे डंडे से नहीं मारूंगा और ना ही तेरी टांग में कील घुसाऊंगा, बल्कि तेरी पूरी खाल उधेड़कर बिना सोचे समझे कसाई को बेच दूंगा। ये कहकर धनीराम उसे बिना पानी और चारा पूछे वहां से चला जाता है। रात के समय भीमा को बहुत ज्यादा भूख लगती है और उसके जख्मों से उसे और ज्यादा पीड़ा होने लगती है। भीमा दर्द और भूख से कराहने लगता है। हाय मेरा ये दर्द, ऐसा लग रहा है मैं बैल नहीं बल्कि बैल के नाम पर एक ढांचा बन गया हूँ। ये दर्द और ये भूख मुझे जीने नहीं देती। हे नंदी बाबा, या तो आप नीचे आकर इस राक्षस का वध करो या मुझे ऊपर ले जाओ। अब इस पापी के साथ रहना मतलब जहर पीने के बराबर है। मेरी आत्मा भी शरीर को छोड़ना चाहती है। हे प्रभु, कुछ चमत्कार करो। ये दृश्य नंदी महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भीमा पर इतना अत्याचार और कष्ट देखकर नंदी महाराज अब सहन नहीं कर पा रहे थे।
वो एक कोने में उदास बैठे थे और आंखों में आंसू थे। तभी महादेव नंदी के पास आते हैं। हे मेरे प्रिय, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों? और आज सुबह से तुमने मेरी सवारी के लिए पीठ भी नहीं झुकाई। क्या बात है? आज कुछ घास ज्यादा खा ली या अब तुम्हें कैलाश की हवा रास नहीं आ रही? प्रभु, क्या आप मजाक के मूड में हैं? आप देख नहीं रहे हैं वहां धरती पर मेरी बिरादरी की लंका लगी पड़ी है। वो धनीराम नाम का इंसान, उसने भीमा को मार मार कर अधमरा कर दिया है। ना उसे पानी देता है ना चारा, और आप है कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता, मैं आपसे कट्टी हूं। अरे नंदी, ऐसे रुष्ट नहीं होते। मैं सब जानता हूं, लेकिन क्या करूं, समय से पहले कुछ नहीं होता। उस आदमी के पाप का मीटर अभी भरा नहीं है। अरे काहे का मीटर प्रभु? मेरा भीमा मर रहा है, वो मुझे पुकार रहा है कि नंदी बाबा उठा ले मुझे इस नर्क से। मैं जा रहा हूं उसकी मदद करने, आप मुझे मत रोकिए। रुको नंदी, तुम ऐसे नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं। नंदी महाराज गुस्से में अपना मुंह फेर लेते हैं और सिर झुकाकर भारी कदमों से चलकर मुंह फुलाकर दूर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं धरती पर धनीराम भीमा की हालत और ज्यादा खराब कर देता है। उसके अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये खटारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, मेरी किस्मत ही फूटी है। अब इसे खिलाना मतलब कचरे में पैसे डालना है। वैसे भी 2-4 दिन में इसकी सांस निकलने ही वाली है। अब मुझे एक नया बैल लेना ही होगा, वरना मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। महादेव अब रूठे हुए नंदी को मनाने के लिए आते हैं। तुम इतने दिनों से मुझसे रूठ कर बैठे हो नंदी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं होता? इस सृष्टि के लिए तो मैं महादेव हूं, पर तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ तुम्हारा शिव हूं ना। सच तो यह है कि तुम्हारे बिना मैं और मेरे बिना तुम अधूरे हो। अगर तुम कष्ट में हो तो कहीं ना कहीं मुझे भी पीड़ा होगी ना। तो प्रभु, आपने मुझे क्यों रोका? भीमा की चीखें मुझे सोने नहीं देती। जब वो दर्द से मुझे पुकारता है तो मेरा सीना जलने लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें रोका नहीं था, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था। मैं धनीराम के अत्याचार की सीमा और भीमा की सहनशीलता को देखना चाहता था। धनीराम के पाप का घड़ा भर चुका है। नंदी, अपने आंसुओं को पोंछो और खुश हो जाओ। अब तुम धरती लोग जा सकते हो। जाओ और उस धनीराम को दिखा दो कि जब महादेव का नंदी धरती पर पांव पटकता है तो अन्य सिंहासन कैसे डोलता है। नंदी महाराज खुश हो जाते हैं और महादेव के चरणों में गिर जाते हैं। महादेव को प्रणाम करके वो धरती लोक के लिए निकल जाते हैं। एक दिन धनीराम बाजार से गुजर रहा था। वहीं नंदी महाराज एक विशाल, सफेद और शक्तिशाली बैल का रूप लेकर बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते। उनकी आभा ऐसी थी कि हर कोई देखता रह जाता। तभी धनीराम की नजर उन पर जाती है। अरे बाप रे, ये बैल है साक्षात हाथी का बच्चा। इसकी चमक तो देखो, अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं एक दिन में 10 बीघा खेत जोत लूं। तभी धनीराम आसपास देखता है कि उस बैल का कोई मालिक नहीं है, वो बिल्कुल अकेला खड़ा है। अरे ये क्या, ये तो अकेला ही लग रहा है। लगता है इसका कोई मालिक नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरी तो लॉटरी लग गई। धनीराम चुपके से नंदी की रस्सी पकड़कर उन्हें अपने साथ घर ले आता है। लेकिन धनीराम को क्या पता था कि वो बैल नहीं बल्कि अपनी मौत को घर ले जा रहा है। धनीराम घर पहुंचते ही भीमा की जगह पर नंदी को बांध देता है और भीमा को घर से बाहर कीचड़ में धकेल देता है। भीमा देख, यह है मेरा नया बैल। अब तू धूप में सड़ या मर, मुझे कोई मतलब नहीं। आज से मेरा सारा काम ये जवान और तगड़ा बैल करेगा। जब नंदी महाराज की नजर उस कीचड़ पर पड़ती है जहां भीमा को धनीराम ने फेंका था, तो उनके नथुने फड़कने लगते हैं और आंखों में खून उतर आता है। वो मन ही मन संकल्प लेते हैं, धनीराम, तूने जो मेरे भीमा को कष्ट दिए है ना, याद रखना, उसका 2 गुना हिसाब मैं तुझसे लूंगा। धनीराम नंदी के आगे ताजा चारा और गुड़ डाल देता है, जबकि भीमा के पास एक बूंद पानी भी नहीं था। रात को धनीराम सोचकर खुश हो रहा था कि उसके पास एक हट्टा कट्टा बैल है जिससे उसका काम 2 गुना चलेगा। जब धनीराम सो जाता है तब नंदी महाराज धीरे से अपनी रस्सी खोलते हैं और अपना ताजा चारा और पानी लेकर भीमा के पास जाते हैं। भीमा उठो, ये लो थोड़ा जल पियो और ये चारा खाओ। भाई तुम तो नए हो ना, तभी तो तुम्हें धनीराम ने खाना दिया है। ये चारा और पानी तो तुम्हारे हिस्से का है ना, फिर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुम बहुत दिनों से भूखे लग रहे हो, इसीलिए ये चारा और पानी मैं तुम्हें दे रहा हूं।
भीमा जल्दी जल्दी वो चारा खाने और पानी पीने लगता है और साथ में रोते हुए सिसकने लगता है। भाई तुम यहाँ क्यों आए? तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। देख रहे हो मेरी हालत, मैं भी कभी तुम्हारी तरह हट्टा कट्टा हुआ करता था। मैंने इस धनीराम के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, इसकी गरीबी दूर की, पर बदले में इसने मुझे घाव दिया और आज मरने के लिए कीचड़ में छोड़ दिया। ये तुम्हें भी आज अच्छा खिला रहा है क्योंकि इसे तुमसे काम निकलवाना है। जिस दिन तुम बीमार पड़ोगे ये तुम्हें भी कीचड़ में फेंक देगा। मेरा कहना मानो तो भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान बचा लो इस अत्याचारी से। तुमने अपनी वफादारी निभाई, अब मैं अपनी वफादारी निभाऊंगा। तुम चिंता ना करो, इस धनीराम के पाप का घड़ा भर चुका है। कल सुबह ये सूरज तो देखेगा पर सुकून नहीं पाएगा। मैं इसका हिसाब करने ही आया हूं। पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हो भाई तुम। कुछ नहीं भाई, तुम आराम करो। सुबह होते ही धनीराम नंदी को जगाने के लिए आता है। चल उठ पहलवान, आज तुझे 4 खेत जोतने हैं और मुझे बहुत सारा मुनाफा करवाना है। नंदी महाराज हल्का सा मुस्कुराते और धनीराम के साथ खेत चले जाते हैं। जैसे ही धनीराम हल लगाकर जोतने लगता है, नंदी महाराज टस से मस नहीं होते, उनका एक पैर भी नहीं हिलता। चलता क्यों नहीं है? क्या हो गया तुझे? रुक क्यों गया? लगता है तू सिर्फ देखने में ही हट्टा कट्टा है, खेत जोतने में तुझे मौत पड़ रही है। रुक, अभी तुझे बताता हूं। धनीराम एक मोटा डंडा उठाता है और नंदी की पीठ पर जोर से मारता है, लेकिन डंडा नंदी को छूता तक नहीं। वो डंडा वापस मुड़कर धनीराम के सर पर जोर से लगता है। धनीराम का सर फट जाता है और खून बहने लगता है। मेरा सर फट गया रे, इसने कब में बैल की वजह से। धनीराम अपना सिर पकड़कर सीधा घर वापस आ जाता है। वहीं नंदी महाराज मन ही मन मुस्कुराते हैं। अभी तो शुरुआत है धनीराम, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। धनीराम मरहम पट्टी करवाता है और दूसरे दिन फिर से नंदी को खेत ले जाता है। कल का दिन खराब गया, लेकिन आज मुझे पूरा दिन काम लेना होगा, नहीं तो ग्राहकों का एडवांस वापस करना पड़ेगा। धनीराम जैसे लोहे के हल को हाथ लगाता है, हल छूते ही मानो जैसे सैकड़ों जंग लगे कील उसके हथेली के आर पार हो जाते हैं। उसका हाथ इस कदर घायल हो जाता है कि उसे महसूस होता है जैसे उसका हाथ है ही नहीं। वो चिल्लाता हुआ घर आता है। धीरे धीरे शाम तक उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। बुखार इतना तेज था कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाता। उसके पूरे शरीर में जख्म होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे कोढ़ हो गया हो। उसका मांस सड़कर झड़ने लगता है। उसे पानी पूछने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन वो जैसे तैसे उठकर बाहर आंगन तक आता है और बाहर उसी जगह आकर गिर जाता है जहां पर नंदी बैल खड़े थे। अरे कोई पानी पिला दो, एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दो और मुझे मुक्ति दिला दो। धनीराम ने भीमा को बूंद बूंद पानी तरसाया था। आज वो खुद कोढ़ का मरीज बनकर तरस रहा था। पड़ोसी दूर से देख रहे थे पर कोई पास नहीं आया। तभी नंदी महाराज अपने असली विशाल रूप में प्रकट होते हैं। धनीराम, मैं कोई मामूली बैल नहीं हूं, मैं नंदी हूं। नीच मनुष्य, तूने जिसे बेजुबान समझा वो मेरे महादेव का अंश था। तूने भीमा को रुलाया, उसे तड़पाया। अब तू पानी के लिए तरसेगा, मौत की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। धनीराम नंदी महाराज के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। जो दर्द और तकलीफ मैंने भीमा को दी, आज उससे भी बड़ा दर्द और तकलीफ मैं झेल रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये तो मेरे कर्म है, पर प्रभु ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। मुझे मार डालो प्रभु, मुझे मुक्ति दे दो। उधर दूसरी तरफ भीमा बैल के शरीर से एक दिव्य आत्मा निकलती है और नंदी को प्रणाम करती है। हे प्रभु, जब आपने घर में प्रवेश किया था मैं तभी समझ गया था कि आप मेरे प्रभु का रूप है। मेरी पुकार खाली नहीं गई। आखिर आपने मुझे इस नर्क से मुक्ति दिला दी। भीमा, तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। अब तू मेरे साथ कैलाश चलेगा, वहां तू मेरी सेना का सेनापति बनेगा। धनीराम नंदी महाराज से अपनी मौत की भीख मांगता रहा, पर नंदी महाराज ने उसे माफ नहीं किया। फिर नंदी महाराज भीमा को लेकर कैलाश चले जाते हैं और महादेव से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपसे रुष्ट हुआ। मैंने क्रोध में अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और आप पर भरोसा नहीं रखा। पगले नंदी, मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। तुम्हारा क्रोध स्वार्थ के लिए नहीं,
न्याय के लिए था। जिसका हृदय अपनी प्रजा के लिए रोता है उससे मैं कभी रुष्ट नहीं हो सकता। तुमने न्याय किया है, मैं बहुत खुश हूं। और हाँ, आज इस धरती और आकाश की साक्षी में मैं ये घोषणा करता हूं, जो भी मनुष्य नंदी की प्रजाति, चाहे गाय, बैल या कोई भी बेजुबान पशु पर अत्याचार करेगा, उसका हश्र धनीराम से भी बदतर होगा। भविष्य में जब जब इन मूक प्राणियों पर संकट आएगा, तब तब मैं या मेरा कोई अवतार स्वयं इस धरती पर आकर उस राक्षस का संहार करेगा। आप सभी पर भोलेनाथ और नंदी महाराज की कृपा बनी रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहादुर के पास 2 गधों का जोड़ा था। बहादुर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनमें भी जान है, उन्हें भी पीड़ा होती है। वो उनसे तब तक काम लेता है जब तक वो खुद नहीं थक जाता। लेकिन मादा गधा गर्भवती हो चुकी थी, जिस वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी। वो बहुत जल्द थक जाती थी। बहादुर दोनों पर बहुत सारा सामान लादकर इधर से उधर सप्लाई करने का काम करता था। मादा गधा बहादुर का तो कुछ नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अपनी भड़ास और गुस्सा अपने साथ ही दूसरे गधे पर निकालती थी। बहुत थक गई रे, अब मुझसे और बोझ नहीं उठाया जाता। मालिक तो इतने बेरहम है, उन्हें ये भी नहीं दिखता कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे प्रसव का समय नजदीक आ रहा है, मैं इतना बोझ नहीं उठा पा रही, थक जाती हूँ। अब तो डर लगने लगा है कि ज्यादा बोझ उठाने से कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। इतनी तकलीफ सहने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। तुम मरने की बातें क्यों करती हो? तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तुम ऐसा ना कहा करो। लाओ, तुम अपना सामान मुझे लाद दो। मैं जानता हूँ तुमसे बोझ नहीं उठाया जा रहा, लेकिन क्या करूँ? मालिक को कौन समझाए कि हम जानवरों को भी थकावट होती है, हमें भी तकलीफ होती है। तुम तो रहने ही दो, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो उसे कितनी चिंता होती मेरी। इसमें भला मेरी क्या गलती है? मेरा बस चलता तो मैं तो तुम्हें रानी बनाकर रखता, तुम्हें इतना सा भी काम नहीं करने देता। लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो बातें क्यों करते हो? फिर बातें करने से कुछ नहीं होता। और बार बार ये मत बोला करो कि तुम मेरा बोझ भी उठाओगे, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुप रहा करो। लेकिन मैं तुम्हारा बोझ लेना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए पीड़ा महसूस होती है। अगर तुम मुझसे बोझ ले भी लोगे ना, तो भी मालिक मेरे ऊपर दूसरा बोझ लाकर लाद देंगे, इसलिए चुप रहा करो। जब तुम सब जानती हो तो फिर तुम मेरे साथ इतनी चिढ़ी क्यों रहती हो? इसमें भला मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मेरा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। एक तो इतना जालिम मालिक मिला और ऊपर से तुम मिल गए, जिससे मैंने इतना प्यार किया, और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो उस दिन तुम्हें मेरी कदर महसूस होगी। बहादुर के अत्याचार से गधा गधी दोनों परेशान थे, लेकिन मादा गधा हमेशा अपने मालिक की गलती की सजा तो अपने साथी गधे को ही दे देती थी। वो उस बात का गुस्सा अपने साथी पर ही निकालती थी और पूरा दिन थकने के बाद शाम को घर लौटकर जोर जोर से कराह कराह कर बस एक ही बात कहा करती थी, हे भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। न जाने कौन सी कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। क्या गधा होना पाप है? अब मुझसे और सहन नहीं होता, बस मुझे अपने पास ले जाओ भगवान, अपने पास ले जाओ। अब मुझसे इसकी पीड़ा देखी नहीं जाती है, इसका दर्द मुझे क्यों नहीं दे देते भगवान? भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारे मालिक को समझ आ जाए कि अब ये और बोझ नहीं उठा पा रही है, ये गर्भवती है। फिर मालिक चाहे सारा बोझ मेरे ऊपर लाद दे, लेकिन इसको बख्श दे। चलो दोनों, चलो दोनों उठो, सुबह हो गई है। अपना दाना पानी खाओ और काम के लिए निकलो। देखो तो कितने आलसी गधे हैं, अभी तक सो रहे हैं। खाने में तो कोई आलस नहीं करते, बस काम करने में जैसे मौत पड़ती है इनको। लीला, दे दिया तुमने इन आलसी गधों को दाना पानी? दे तो दिया है और मजे से खा भी रहे हैं, बस काम में आलस करते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, इनको मैं देख लूंगा। तुम बस अपना ध्यान रखो, गर्भावस्था में तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना काम करने के बावजूद भी हमारे मालिक कभी भी नहीं कहते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा हम दोनों पे गुस्सा ही करते हैं। मालिक की पत्नी गर्भवती है, उसकी मालिक को कितनी चिंता है। मैं भी गर्भवती और मेरे ऊपर तो कोई तरस नहीं, बल्कि मुझ पर तो सामान लाद लाद कर काम करवाते हैं। मैं नहीं रहना चाहती अब ऐसे मालिक को और तुम्हारे साथ। आज भी बहादुर ने दोनों से बहुत काम लिया।
दोनों ही काम करके बहुत थक चुके थे, लेकिन मादा गधा का काम करके बहुत बुरा हाल था। आज दर्द उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर जाकर मादा गधा बहुत रोई। भगवान, क्या ये इंसान इतने पत्थर दिल होते हैं जिन्हें हम जानवरों का दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। अब तो ऐसा लगता है बोझ के तले मेरा बच्चा दबकर मर जाएगा। वो इतना बोझ नहीं सह पाएगा, और अगर वो पैदा हो भी गया तो कल को उसका भी मालिक हमारी तरह ऐसा ही हाल करेंगे। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है भगवान मुझे अपने साथ ले जा। लगता है ये मादा गधा बहुत परेशानी और पीड़ा में है। ये इस जीवन से बहुत दुखी है। दिन रात मेरा नाम जपती है, मुझे ले जाओ। अगर ये इतनी दुखी है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रात में दोनों गधे सो रहे थे, तभी मादा गधा के सामने भगवान आकर प्रकट होते हैं और उसे नींद से जगाते हैं। क्या तुम अपने इस जीवन से संतुष्ट नहीं हो और तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? कौन? आप कौन है? मैं भगवान हूँ, जिसको तुम हर समय पुकारती रहती हो और कहती हो कि मुझे ले जाओ। इसीलिए मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर आया हूँ तुम्हें लेने। हाँ, क्या सच में आप भगवान हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस कलयुग में भगवान दर्शन कैसे दे सकते हैं? ये कलयुग जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कलयुग में भगवान भी है। जो भक्त अपने भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं, उन्हें पुकारते हैं, भगवान उन्हें अपने दर्शन जरूर देते हैं। अब बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे अपने साथ ले जाइए। मुझे ये जीवन नहीं जीना है। मुझसे अब और पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मेरे मालिक मेरी इस अवस्था को नहीं समझ रहे। वो बस ये समझते हैं कि हम जानवर हैं, हमें दर्द नहीं होता, हमें पीड़ा नहीं होती और हम उनके मुताबिक जितना मर्जी उतना काम कर सकते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान मादा गधे को अपने साथ स्वर्गलोक में ले जाते हैं। जैसे ही मादा गधा स्वर्गलोक में पहुंचती है, वो सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। स्वर्गलोक को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भगवान, यहाँ तो बहुत अच्छा है। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है, साथ में हरी हरी घास। मैं तो पेट भरकर खाऊंगी और बस आराम ही आराम करूंगी। हाँ, तुम यहाँ आराम से जी भर के खाओ। तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा और कोई तुम्हारे ऊपर बोझ भी नहीं ला देगा। ये कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं। मादा गधा स्वर्ग की सुंदरता को देखकर बहुत खुश थी। पहले तो वो वहां की खूबसूरती को अच्छे से निहारती है, उसके बाद पेट भरकर खाना खाती है। स्वर्गलोक में आराम से घूमते फिरते और खाते पीते अब उसके 2 दिन निकल चुके थे। अरे, यहाँ तो खाने के लिए सब कुछ है, घूमने फिरने की भी कमी नहीं है, आराम भी जी भरकर कर लिया। लेकिन मैं तो अकेली हूँ, यहाँ पर मेरा कोई साथी भी नहीं है जिसके साथ मैं बात करूँ, जिसके साथ बैठूं। और मुझे अपने साथी की भी इतनी याद क्यों आ रही है? मादा गधा अब स्वर्गलोक में भी बोर होने लगी थी। उसे अपने साथी गधे की बहुत याद आ रही थी। चिंडू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें बार बार कहती थी कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन अब मैं तुमसे दूर आ गई हूँ तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। मुझे तुम्हारी कमी खल रही है। इतनी सुख सुविधा और आराम होने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मादा गधे ने स्वर्गलोक में रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे वहां की सुख सुविधा और आराम भी नहीं भा रहा था। उसे अपने धरती लोक की याद आ रही थी, उसे अपने साथी की बहुत याद आ रही थी और अंत में वो। बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया? भगवान, मैं स्वर्गलोक में आपके साथ तो आ गई, मुझे यहाँ पर हर चीज की सुख सुविधा मिली, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर एक कमी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। यहाँ पर मेरा कोई साथी नहीं है कि जिससे मैं बात कर सकूं, जिसके साथ रह सकूं। क्या आप मेरे साथ चिन्नू को मेरे लिए यहाँ ला सकते हो? नहीं, उसे यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तुम मेरी सच्ची भक्त थी और मुझे दिन रात याद करती थी, मेरा नाम जपती थी। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया। कोई दूसरा यहाँ नहीं आ सकता। भगवान, अगर ऐसी बात है, आप यहाँ मेरे साथी को नहीं ला सकते तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अपनी धरती लोक की बहुत याद आ रही है, अपने साथी की बहुत याद आ रही है। आप मुझे वापस से पृथ्वी लोक पर छोड़ दीजिए। क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो? हाँ भगवान, मैं अपने साथी गधे के पास वापस जाना चाहती हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा ही होगा। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे मालिक और मालकिन भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएंगे।
वो भी तुम पर इतना अत्याचार नहीं करेंगे। मैंने उन्हें भी अच्छे से समझा दिया है। सच भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान मादा गधे को वापस धरती लोक पर भेज देते हैं। तभी उठो उठो, सुबह हो गई है। सुबह हो गई? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सब सपना था या फिर हकीकत में भगवान मुझे अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए थे? क्या हुआ? तुम आपस में ही क्या बड़बड़ाए जा रही हो? कुछ नहीं चिन्नू, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी कि मैं मर जाऊंगी या तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ने का ख्याल सपने में भी नहीं लाऊंगी। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें भी कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे ऐसा क्या हो गया? अचानक से तुम एक ही रात में कैसे बदल गई? कुछ नहीं, बस मुझे अकेलेपन का एहसास हो गया और तुम्हारी कमी क्या होती है उस चीज का पता चल गया। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम दुनिया की हर चीज से लड़ सकते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। तभी बहादुर और उसकी पत्नी लीला दोनों गधों के लिए पानी और अच्छा अच्छा चारा लेकर आते हैं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने मतलब के लिए तुम्हारा उपयोग किया। कभी नहीं सोचा कि तुम भी थकते हो। दिन रात तुमसे काम लिया। गर्भावस्था में भी तुम पर तरस नहीं खाया। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने कल रात को बहुत ही भयंकर सपना देखा, जिसमें मैंने देखा कि मेरी गर्भवती पत्नी का गर्भपात हो गया है। मैं अपने बच्चे के लिए भगवान के आगे बहुत रोया, बहुत तड़पा। तब जाकर भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे ये समझाया कि अगर तुम अपना बच्चा वापस चाहते हो तो कभी भी किसी जानवर पर अत्याचार मत करना। उसकी पीड़ा को समझना, उसमें भी जान है। मैं जान गया कि भगवान मुझे तुम्हारे ही ओर इशारा कर रहे हैं। मेरी पत्नी का सपने में गर्भपात करवाकर मुझे ये समझाना चाहते हैं कि मैं तुम दोनों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। तुम्हारी गर्भावस्था में तुमसे इतना काम लिया। मैं भगवान के इशारे को समझ गया हूँ। मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम पर जो भी अत्याचार किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद तुम दोनों पर कोई अत्याचार नहीं होगा। और हाँ, जैसी गर्भावस्था मेरी चल रही है, आज के बाद तुम्हारी गर्भावस्था का भी उतना ही ख्याल रखा जाएगा। अब तुम्हें हमारे घर में रहकर कोई चिंता नहीं होगी। तुम दोनों का भी दिन रात बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इसका मतलब सच में भगवान सपने में मुझे स्वर्गलोक ले गए थे और भगवान ने ये सब ठीक कर दिया। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छा है, सब सही हो गया। कृष्णचंद के पास एक बहुत ही अच्छा और समझदार गधा है। जितना कृष्णचंद उससे काम लेता है, गधा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा उसे करके देता है, क्योंकि गधे का ये मानना है कि हमें अपने मालिक के लिए जी जान से पूरा काम करना चाहिए। कृष्णचंद जिस गांव में रहता है, वहां से शहर थोड़ी दूरी पर था। वहां पर गाड़ी का कोई साधन नहीं था, इसलिए शहर से जो भी सामान आता था वह बैलगाड़ी या गधों पर लाद कर ही आता था। कृष्णचंद ने गधा इसीलिए रखा था ताकि वो शहर से सामान लाकर पैसा कमा सके। एक दिन कृष्णचंद के पैर में मोच आ जाती है, जिससे वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। उसे इस बात की चिंता हो जाती है कि अब वो शहर कैसे जाएगा और वहां से सामान कैसे लेकर आएगा। अरे अरे अरे, मेरे पैर में तो बहुत मोच आ गई। अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। क्या करूं? सामान लाना भी बहुत जरूरी है। कैसे लाऊंगा? हाँ, ऐसा करता हूँ, अपने लिए एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त सा घोड़ा लेकर आता हूँ। घोड़े पर बैठकर मैं आराम से शहर से सामान गधे पर लाद कर ला सकता हूँ। इससे मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी, सामान भी ले जाऊंगा और पैसे भी कमा लूंगा। हाँ, यही करता हूँ। हाँ, मालिक तो नया घोड़ा लाने का सोच रहे हैं। चलो अच्छा है, मैं भी अकेला ही था, अब मेरा भी मन लगा रहेगा। मुझे भी एक नया दोस्त मिल जाएगा। जब मालिक ठीक हो जाएंगे उसके बाद वो भी मेरे साथ काम में हाथ बटा दिया करेगा। बहुत अच्छा ख्याल आया मालिक के मन में। कृष्णचंद एक बहुत तंदुरुस्त खूबसूरत सा सफेद रंग का घोड़ा लेकर आता है। घोड़े को अपने रूप और रंग पर बहुत ही घमंड होता है कि वह खूबसूरत और हट्टा कट्टा जवान घोड़ा है। अरे तुम आ गए, मालिक तुम्हें ले आए। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? वो क्यों भला? तुम जैसे गधे को मुझसे क्या काम हो सकता है भला? कहाँ मैं और कहाँ तुम?
चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें भी मुझसे बात करना अच्छा लगेगा। चेतक नया नया था, जिस वजह से कृष्णचंद उसकी सुंगा से ज्यादा सेवा करता है। उसे अच्छे से घास खिलाता पिलाता है। सुंगा को बस एक ही बार खाना दे देता और दोबारा पूछता भी नहीं, जबकि चेतक को बार बार आकर खाना और पानी पूछता है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मेरी अहमियत कम हो गई है? मालिक मुझे कम प्यार करते हैं और चेतक को ज्यादा प्यार करते हैं। उसे कितने अच्छे खिला रहे हैं और मुझे एक बार डाल के चले जाते हैं, दोबारा पूछते तक नहीं। नहीं नहीं, शायद ये मेरे मन का वहम है। मुझे अपने मन में ख्याल भी दोबारा लाना नहीं चाहिए। मालिक बहुत अच्छे हैं। देखा सुंगा, मैंने कहा था ना, हम घोड़ों की अहमियत तुम गधों से ज्यादा होती है। हमें सब बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो मालिक मुझे तुमसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और अच्छे से खिला पिला रहे हैं, जबकि तुम्हें अच्छे से पूछ भी नहीं रहे। इस तरह से कृष्णचंद रोज अपने घोड़े पर बैठकर गधे को शहर सामान ढोने के लिए ले जाता, जब तक उसका पैर ठीक नहीं होता है। वो इसी तरह से घोड़े पर बैठकर शहर से गांव आता जाता है। क्योंकि कृष्णचंद को ज्यादा चलना पसंद था, इसलिए कुछ दिनों के बाद जब उसका पैर ठीक हो जाता है तो वो पैदल ही चलना पसंद करता है। अब तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मुझे चेतक पर सवारी करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, सुंगा के साथ साथ उसे भी शहर का रोजाना चक्कर लगवाऊंगा, उसे भी अच्छा लगेगा। कृष्णचंद सुंगा के साथ चेतक को शहर तो ले जाता था, लेकिन उस पर बिल्कुल भी सामान नहीं लादता था, जबकि सुंगा के ऊपर भर भर कर सामान डालता था, जिस वजह से सुंगा बहुत थक जाता था। लेकिन वो कभी भी अपने मालिक से एक बार भी इस चीज के लिए शिकायत नहीं करता। वहीं चेतक में बहुत घमंड था। वो अपने ऊपर बहुत घमंड करता था कि वो एक घोड़ा है और सुंगा एक गधा है, इसलिए उसके मालिक उससे कोई काम नहीं लेता है, बस उसकी सेवा और खातिर करता है। और इसी बात को लेकर वो हमेशा सुंगा को चिढ़ाया करता था। हाय रे, आज तो मर गया, बहुत थक गया हूँ आज मैं। ये तो तुम्हारे रोज का ही काम है। कौन सा तुम आज पहली बार काम कर रहे हो जो इतना थक गए हो? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक गधे हो? चाहे जितने भी नखरे कर लो, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब करना तुम्हारी किस्मत में लिखा है। हाँ भाई, शायद तुम सही कहते हो, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं गधा पैदा हुआ हूँ? मैं भी तो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि तुम मेरी तरह राजा महाराजा वाली जिंदगी जियो। हाँ। फिर एक दिन की बात है, कृष्णचंद शहर से चेतक और सुंगा के साथ घर लौट रहा था। आज उसने सुंगा के ऊपर पहले से भी ज्यादा सामान लाद रखा था और चेतक बिल्कुल खाली चल रहा था, एकदम शांत से। अरे भाई चेतक, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे लगता है आज मालिक ने मुझ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही माल लाद दिया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आखिर तुम भी तो मेरे भाई जैसे हो। बस एक बोरा अपने ऊपर उठा लो, जिससे थोड़ा बोझ कम हो जाए। देखो ना, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है सोचने की कि मैं तेरी मदद करूंगा और तेरे साथ बोरे उठाऊंगा? कहाँ मैं राजा और कहाँ तू भिखारी गधा। अब तुम मुझसे मुकाबला करोगे? तुम गधे तो पैदा ही इसलिए हुए होते हो कि बोझ उठा सको, और तुम मेरा मुकाबला करने का साहस कर रहे हो। चुपचाप से चलो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। सुंगा को चेतक की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो इतना सारा भार पीठ पर लेकर चुपचाप चलने की कोशिश करता है, लेकिन भार ज्यादा होने के कारण सुंगा बहुत थक गया था, जिस वजह से वो एक जगह बेहोश होकर गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? सुंगा तुम गिर कैसे गए? हाँ, शायद आज मैंने इस पर कुछ ज्यादा ही भार डाल दिया था, जिस वजह से बेचारा सुंगा बेहोश होकर गिर गया। ये तो बेचारा बहुत कमजोर लग रहा है और थका हुआ भी। ऐसा करता हूँ, बोरे उठाकर चेतक पर लाद देता हूँ। चेतक, तुम सीधे खड़े हो जाओ। ये बोरे अब मैं तुम पर लाद रहा हूँ। अब इन बोरों को तुम ले चलोगे, क्योंकि सुंगा बहुत ही कमजोर और थका हुआ है, जिस वजह से वो चक्कर खाकर गिर गया है। क्या क्या मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं ये सब कैसे उठा सकता हूँ? मैं तो घोड़ा हूँ ना, मैं तो केवल सवारी के लिए काम करता हूँ और सिर्फ सवारी उठाऊंगा। ये सामान उठाने का काम तो इस गधे का ही है। चेतक, तुम देख नहीं रहे हो? सुंगा बेचारा कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर गया है, तो अब तुम्हें ही ये सारा सामान उठाना पड़ेगा।
तुम्हारे इतने हट्टे कट्टे होने का क्या फायदा अगर तुम किसी की मदद भी ना कर सको। लेकिन मालिक, ये सूंगा नाटक कर रहा है। ये कोई चक्कर खाकर नहीं गिरा है। ये सामान ना उठाने की इसकी चाल है। ये तो है ही नौटंकीबाज गधा, और नाटक करके नीचे गिर गया है। आप इसकी जांच कीजिए। अच्छा, तो क्या सूंगा मुझसे झूठ बोल रहा है? वो काम चोरी कर रहा है, लेकिन उसने कभी ऐसा किया तो नहीं। लेकिन चलो, फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं इसकी एक बार जांच कर लेता हूँ। अगर ये बात सच निकली तो मैं सूंगा को नहीं बख्शूंगा, और अगर झूठ निकली तो चेतक, सच में तुम मुझसे बहुत मार खाओगे। कृष्णचंद इस बात की अच्छे से जांच करता है कि सूंगा कहीं नाटक तो नहीं कर रहा है, लेकिन सूंगा बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा था। वो बेचारा कमजोरी के कारण जमीन पर गिर गया था, जिस वजह से उसे चोट भी आई थी, और वो बेचारा दर्द से बहुत जोर जोर से रो रहा था। ये सब देखकर कृष्णचंद को सूंगा पर बहुत तरस आता है और चेतक पर बहुत गुस्सा आता है, और वो डंडे से चेतक की पिटाई करता है। चेतक, हाँ? तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। अब तो तुम्हारी डंडे से खूब पिटाई होगी। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मुझे मत मारिए मालिक। चेतक, मैंने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा लिया है। तुम्हें बिल्कुल आजाद रखा था। तुमसे कोई काम नहीं करवाता था। मुफ्त में तुम्हें खिला पिला रहा था, जिस वजह से तुम में घमंड आ गया, और हमेशा तुम सूंगा को बातें सुनाते थे। सूंगा तो बेचारा हमेशा से ही मेहनत का खाता आ रहा है, और वो मेरे प्रति हमेशा वफादार रहा है। बहुत हो गई तुम्हारी आजादी। आज के बाद तुम भी सूंगा के साथ बराबर का काम करोगे। जितना भार सूंगा उठाता है उतना ही तुम भी उठाओगे। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। इसके बाद से चेतक का घमंड टूटकर चूर चूर हो चुका था। कृष्णचंद अब चेतक से भी उतना ही काम लेता जितना वो सूंगा से करवाता था। दरअसल कृष्णचंद दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता था। वो दोनों को ही बराबरी का प्यार करता था। वो तो चेतक ही था जिसमें घमंड का भाव पैदा हो गया था, लेकिन अब सब सही हो गया था। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।